भाजपा के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर कहा कि भाजपा ने हमेशा हिमाचल को महत्व और सम्मान दिया है। प्रदेश की वर्तमान सरकार बेहतरीन कार्य कर रही है और केंद्र सरकार भी प्रदेश के विकास में मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हिमाचल सरकार ने आयाम स्थापित किए हैं, जिसके चलते आयुष्मान और हिमकेयर योजना लोगों के लिए वरदान बनी है। तो वहीं एम्स का उद्घाटन भी शीघ्र होने वाला है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि हिमाचल के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बन गया है। 48 जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट बनाए गए हैं। कोविड वैक्सीनेशन में भी हिमाचल प्रदेश ने दोनों डोज लगाने में देश में सबसे पहला स्थान हासिल किया है। प्रदेश में 5800 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाया गया है। ब्लॉक ड्रग पार्क हिमाचल प्रदेश को केंद्र की बड़ी सौगात है, जिससे औद्योगिक क्षेत्र का विकास होगा। वहीं अब मेडिसिन और मेडिसिन प्लांट भी हिमाचल में उत्पादन होगा। जयराम सरकार के नेतृत्व में हिमाचल आगे बढ़ा है और आगामी विधानसभा चुनावों में चले आ रहे मिथ को तोड़ा जाएगा और फिर से हिमाचल में भाजपा की सरकार बनेगी। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पूर्व इसी राज्य से एक अलग रागात्मक लगाव के साथ जुड़े थे। अभी आपने देखा कि उन्होंने कुछ दिन पूर्व ही जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा एड्रेस किया तो उन्होंने हिमाचल को अपना दूसरे घर के रूप में संबोधित किया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी तो वो औपचारिक रूप से कहते थे कि हिमाचल उनके लिए घर की तरह है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी इसी राज्य से हैं, तो मानी हुई बात है कि हिमाचल के लिए भारतीय जनता पार्टी का क्या महत्व है यह स्वतः स्पष्ट हो जाता है। वैसे आईएनबी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी भी लंबे समय तक युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, तो नेता युवा हो या वरिष्ठ हो, भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल के लिए को सदैव महत्व सम्मान देने का कार्य किया है। इस समय में हमारी सरकार यहां हिमाचल के जन जन के कल्याण के लिए बड़ी कुशलता के साथ, बड़ी दृढ़ता के साथ काम कर रही है और केंद्र और प्रदेश सरकार दोनों के संयुक्त प्रयास से हिमाचल प्रदेश नई ऊंचाइयों की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो स्वास्थ्य के लिए इस सरकार ने बहुत शानदार कार्य किए हैं। आप देखें कि आयुष्मान भारत की योजना के तहत और उसी के प्रकार से जो हिम केयर योजना प्रदेश सरकार ने लागू की है, इसमें कुल मिलाकर दोनों योजनाओं में मिलाकर 6,28,000 परिवार इससे लाभान्वित हुए हैं। अटल इंस्टीट्यूट ऑफ सुपर स्पेशलिटी काम करना शुरू कर दिया है। पीजीआई का एक केंद्र ऊना में काम करने लगा है। एम्स बिलासपुर जो कि 1500 करोड़ की लागत से बना है, जो सभी सुविधाओं से सुसज्जित है और औपचारिक रूप से भी उसका बहुत शीघ्र ही लोकार्पण होने जा रहा है। हिमाचल के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित हो गया है। मैं मानता हूं कि स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण में यह बहुत ऐतिहासिक और मील का पत्थर काम हुआ है। फिर बनी है इस सरकार के कार्यकाल में विगत 4 वर्षों में 5,800 किलोमीटर से अधिक की सड़कें बनी है, जबकि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल तक 4,300 कुछ बनी थी। उल्लेखनीय है कि 2 वर्ष तक कोविड के कारण कार्य रुका रहा या बहुत धीमी गति से संभव हो पाया। इसके बावजूद 5,800 किलोमीटर से अधिक की सड़क बनाने का कार्य निश्चित रूप से सराहनीय है। वहीं कांग्रेस पर हमला बोलते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भाजपा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़ा मना रही है, जिसके अंतर्गत सेवा के कार्य किए जाएंगे, जबकि कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव का अखाड़ा बना हुआ है, जिसमें समाधान से ज्यादा घमासान होने वाला है। आंतरिक सत्ता संघर्ष का कांग्रेस में घमासान चला हुआ है। अध्यक्ष के पद का दावेदार भी बागी की श्रेणी में आ गया है, जो इतिहास में पहली बार देखने को मिला है। कि आप सभी जानते हैं कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर यानी जिस कालखंड में हम लोग चल रहे हैं, इसे भारतीय जनता पार्टी ने सेवा पखवाड़े के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, क्योंकि 17 सितंबर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। तो मोदी जी के जन्मदिन से और गांधी जी के जन्मदिन तक सेवा पखवाड़ा, इसी बीच में सेवा के भिन्न भिन्न कार्य कर रहे हैं। कहीं रक्तदान शिविर, कहीं दिव्यांगों को उपकरण देना, अन्य प्रकार के कार्य हो रहे हैं। हम सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं।
और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष पद के लिए अखाड़ा खुला हुआ है। तो हमारे और उनके सोच में अंतर है। हमारे लिए सेवा का पखवाड़ा, उनके लिए अध्यक्ष पद का अखाड़ा। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए जो अनुसंधान चल रहा था वो अब एक घमासान में तब्दील हो गया है। और इस वजह से प्रदेश की जनता, देश की जनता तो वैसे भी पहले से ही उनसे पूरी तरीके से खिन्न थी, प्रदेश की जनता भी निश्चित रूप से इन सारी चीजों के ऊपर पूरी तरीके से निर्णय रखे हुई है। तो मुझे लग रहा है जब उनका हाउसी ऑर्डर में नहीं है और उनका सारा फोकस इस समय आंतरिक सत्ता संघर्ष के बीच में है कि वो कौन किस प्रकार से एक दूसरे के बीच में शहमात का खेल करते हुए अपना सत्ता का केंद्र स्थापित कर ले, और हमारा पूरा फोकस सेवा के ऊपर है। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।